बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गुजरात सरकार का फैसला, पलट रद्द की, दोषियों की सजा माफी। गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। गुजरात सरकार ने इन आरोपियों को माफी दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए इन आरोपियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। अब इन आरोपियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। इसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने भाजपा की गुजरात और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। Even I have been saying that it is the BJP, instead of standing with the victim, they have always stood with the perpetrators of this heinous crime. It is Bilkis Bano who fought so bravely, and because of she also put her life on the line, and the trial was shifted to Maharashtra, and now the same Gujarat government which did not protect her had given an order to release on remission these convicts who raped her, who killed her child. It is the union government and the Minister of Home Ministry headed by Shri Amit Shah gives a letter on that basis. These convicts were premature released and a remission was given, a letter dated July 2022. So that is why I feel that a strong message must be sent to all the rapists, irrespective of which political ideology they belong to, that that no remission will be given to them. And I hope and I demand that the Narendra Modi government and the Gujarat BJP government should apologize to Bilkis Bano.